चलो लिखो सेकंड ऑर्डर टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। अच्छा वो जो क्वेश्चन पाए हैं ना रीजनिंग के, वो जरूर कर लेना, ठीक है। जो ना समझ आए मेरे को बता देना। एक का तो मैंने आंसर दे दिया, दूसरे का भी दे दूंगा कहोगे तो। क्लियर होगी। टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सेकंड ऑर्डर मतलब क्या होगा कि नीचे एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाओ। अब इसके अंदर ट्विस्ट आएगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर रेजोनेंट पीक और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, तो इसलिए इसको ध्यान से लिखना। जीएस की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा एन डिवाइडेड बाय ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस, एस प्लस 2 ओमेगा एन। बड़ा करके लिख देता हूं, बड़ा करके लिख देते हैं, एक मिनट। जी ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस, एस प्लस 2 ओमेगा एन। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑर्डर जो इक्वेशन होती है इसको जरा ना ध्यान से समझ के चलना। क्लियर, क्योंकि इसके अंदर आज मैं कई कंसेप्ट समझाने लगा हूं, ठीक है। रेजोनेंट पीक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग कैसे होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा किसी भी पेपर के अंदर, ठीक है। ये हमारा जी ऑफ एस है, दैट मीन्स इधर क्या होगा आर ऑफ एस और इधर क्या होगा सी ऑफ एस होगा। अगर ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो ऐसे करके कुछ होगा। क्लियर, इतना तुम्हें बात पता है, ज्यादा नहीं सॉल्व कराऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट है इक्वेशन, इसको बनाने लग गए तो बहुत टाइम हो जाएगा खराब। तो सबसे पहले देखो सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन होता है, ट्रांसफर फंक्शन। और सी ऑफ एस ऑफ ओवर आर ऑफ एस की वैल्यू क्या होती है, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस होती है वैल्यू। क्लियर हुई, होती है वैल्यू। इधर एच ऑफ एस की वैल्यू क्या है 1, एच ऑफ एस की वैल्यू क्या है 1, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या बनेगी जी ऑफ एस डिवाइड प्लस 1 प्लस जी ऑफ एस। क्लियर, ये क्या हो गया। अब मैं सी ऑफ एस में नहीं लिख रहा, मैं सीधा ये वाली वैल्यू लिख रहा हूं, ट्रांसफर फंक्शन, बस खत्म। मेरे को लिखना सौखा लग रहा है, तुमने लिखना वो भी लिख सकते हो। क्लियर होगी इतनी बात। एच ऑफ एस की वैल्यू 1 पुट करी, ठीक है। अब मैं जी ऑफ एस की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, देखो इधर ही वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं। केड़ा गुआच जाते हो, कितने ध्यान रखता ਤੁਹਾਡਾ। ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस, एस प्लस 2 ओमेगा एन, 2 ओमेगा एन। क्लियर हुई इतनी बात, क्लियर होगी इतनी बात। अब ये जो चल रहा है ना, इसको लेकर चलना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा जो क्वेश्चन आ गया तो। ये ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं मैं बना रहा, ये ऐसी वैल्यू बनाना और कोई अपना साइन ना बनाने लग जाना टेढ़े मेढ़े से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आ गया वो आप ऊपर चीज बदल देगा, ठीक है। ये भी इसकी सब फुल फॉर्म बताऊंगा, ठीक है। ये चीज होगी, मैंने जी ऑफ एस की वैल्यू रखी 1 प्लस जी ऑफ एस ओवर एच ऑफ एस, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन चेंज होती है ना, सारा कुछ मिला के करवा दूं क्या, चलो ये तो ये एस अंदर गया तो एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस हो गया, ठीक है। क्लियर होगी। ये एस जब अंदर गया, उसके बाद नीचे ये वैल्यू उठा के मैंने मन की जगह रख दी, देखो एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस। ये देखो सबके अंदर एस ले गया मैं। अगर इसके अंदर एस लेकर गया था तो ये इक्वेशन बनी थी, तो ये इक्वेशन मैंने यहां लिख दी क्योंकि ये इसी की वैल्यू उठा के यहां आएगी, ठीक है। क्लियर होगी। अब इसके जो ऊपर इक्वेशन बैठी है उसके भी डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू, और जो नीचे इक्वेशन बैठी है उसके भी डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, तो ये चीज क्या हो जाती है कट जाती है। तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी क्या आएगी, ओमेगा एन का स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन
एस प्लस ओमेगा एन का स्केयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सेकेंड ऑर्डर, नीचे सेकेंड ऑर्डर है ना, देखो एस की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, डेट मीन्स ऑर्डर कौन सा है, 2 है। टाइप 2 भी नहीं इसके अंदर, अब ऑर्डर की बात हो रही है तो टाइप 2 की नहीं बात करते हैं। क्लियर? और रट्टा मारने सिखाऊं, देखो अगर रट्टा भी मारना है तो टिका के मारना है। देखो ओमेगा एन का स्क्वायर ऊपर रखा, क्लियर, ओमेगा एन का स्क्वायर ऊपर रखा, लास्ट में जाके प्लस करके ओमेगा एन स्क्वायर रख दिया, क्लियर, एस स्क्वायर पहले रख दिया, क्लियर। अब बीच वाली वैल्यू है सिर्फ, ठीक है, 2s रख दिया, चलो मान लो 2s रख दिया, साथ में क्या रख दिया, ओमेगा एन रख दिया, उसके बाद ये वाला साइन बना दिया, बस वही चीज है। ओमेगा एन को पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, आगे वो रट्टा मारने की चीज बताई है तुम्हें। क्लियर होगी इतनी चीज? नहीं, एज इट इज क्यों चक सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस आएगा फिर। ये चीज तो देनी थोड़ी ना उन्होंने, ये चीज नहीं देनी, उन्होंने ये पूछना कि सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन क्या है। क्लियर होगी इतनी चीज? सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन क्या है वो ये पूछेंगे। क्लियर होगी इतनी चीज? चलो अब देखो, अगर इसके अंदर ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, मान लो ये कौन सी ले रहा हूं, जी ऑफ एस ले रहा हूं, चलो जी ऑफ एस, ठीक है, जी ऑफ एस था, इसके अंदर देखो ओमेगा एन का स्क्वायर ऊपर था, ठीक है, ओमेगा एन का स्क्वायर ऊपर था, नीचे से भी अगर मैं ओमेगा एन का स्क्वायर कॉमन निकाल, सबसे पहले लिखो एस की वैल्यू जे ओमेगा पुट करो, पुट एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, जी ऑफ जे ओमेगा हो गया एस की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये जी ऑफ जे ओमेगा नहीं, जी ऑफ जे ओमेगा नहीं, जी ऑफ एस तो ये है, ट्रांसफर फंक्शन हुआ ना, वो ट्रांसफर फंक्शन को एम लिख लो, एम ऑफ जे ओमेगा, ये एम की वैल्यू है, ट्रांसफर फंक्शन है ना, जी ऑफ एस तो ये हुआ, हमने ये जी एस ओवर 1 प्लस जी एस निकाला है, तो ट्रांसफर फंक्शन को तुम एम ले लो, मान लो, ठीक है, एम ऑफ एस ले लो, ठीक है। तो अब एस की वैल्यू जब जे ओमेगा पुट करी, एम ऑफ जे ओमेगा आ गया, ऊपर ओमेगा एन का स्क्वायर बैठ गया, नीचे जहां जहां एस का स्क्वायर, देखो एस का स्क्वायर इधर साइड पे समझा रहा हूं, देखो जे ओमेगा का स्क्वायर हुआ, ठीक है, जे ओमेगा का स्क्वायर हुआ, जे का स्क्वायर हुआ, ओमेगा का स्क्वायर हुआ, ठीक है, जे का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर हुआ, तो ये क्या हो गया, माइनस ओमेगा का स्क्वायर हो गया, क्योंकि जे का स्क्वायर क्या होता है, -1। क्लियर? ये आज भी याद रखनी है और पहले भी समझाया हुआ है, हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो एस स्क्वायर को मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन, अब वहां क्या लिखूंगा, जे ओमेगा। क्लियर हुई? ये एस की जगह क्या लिखा मैंने, जे ओमेगा प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। क्लियर होगी इतनी चीज? ठीक है। अब देखो नीचे वाली रकम में से मैं ओमेगा एन के स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं, ले लिया, अंदर क्या बचा, इसके पास तो ओमेगा एन था ही नहीं, तो इसके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आगे किया, इसके पास एक ओमेगा एन था पर हमने तो डबल लिया, एक इसने अपने को दे दिया, एक इसने दे दिया, जो इसके पास एक नहीं था वो कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। एक तो दे दिया इसने अपने को, एक जो नहीं था इसके पास उसको नीचे लिख दिया, प्लस 1, प्लस क्या आ जाएगा 1। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। क्या चीज है, इसके अंदर से ओमेगा एन स्क्वायर को कॉमन निकाला, ये पूरी रकम के अंदर से, इसके पास था नहीं, इसके नीचे आ गया, इसके पास एक था, हमने दो निकाले हैं, इसने एक तो दे दिया, जो दूसरा था वो इसके नीचे आ गया, इसके अंदर से पूरा ही निकल गया, तो इसके पास बचा 1। क्लियर? ये ओमेगा एन स्क्वायर से ओमेगा एन स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर होगी इतनी बात? 1 बाय, अब देखो 1 माइनस 1 प्लस 2, पहले 1 लिखा फिर 2 ओमेगा जे ओमेगा बाय ओमेगा एन माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा एन का स्क्वायर, आगे पीछे कर दी रकम बस। क्लियर होगी इतनी चीज?
मैंने क्या कर दी, रकम को आगे पीछे कर दिया। ठीक है, अब ये जो ओमेगा बाय ओमेगा एन है ना, इसको मैं क्या ले रहा हूं, म्यू आर। क्या ले रहा हूं, म्यू आर। क्लियर होगी इतनी चीज, म्यू आर। ठीक है, तो अब ये देखो 1/1 प्लस 2 ओमेगा जे म्यू आर माइनस म्यू आर का क्या हो जाएगा, स्केयर। म्यू आर का क्या है, ये स्केयर। क्लियर होगी इतनी चीज। ये देखो इसके पास एक ओमेगा बाय ओमेगा एन था तो म्यू आर हो गया, इसके पास दो दो थे तो म्यू आर का भी 2 आ जाएगा। क्लियर होगी इतनी चीज। एक बार ही लिख लो, जो डायरेक्ट फॉर्मूला वो मैं तुम्हें बता दूंगा बाद में अंडरलाइन करके गोल चक्कर मार के कि कौन सी चीज तुमने याद रखनी है, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए है। क्लियर होगी इतनी चीज। चलो आगे देखो, कहां तक आगे। अब ये देखो ये इक्वेशन कैसी बनेगी, देखो 1/1 माइनस ओमेगा आर का स्केयर। देखो ये वाली टर्म इसके साथ जे था, इसके साथ जे था नहीं, दोनों को अलग करके लिख दिया। जिसके साथ जे था वो देखो, जे वाली टर्म को मैंने, ये जे वाली टर्म थी ना, ये देखो जे वाली टर्म को मैंने अलग करके लिख दिया और जे आगे लिखा ताकि मेरे को पता लगे। इसमें जे था ना, ये जे को मैंने आगे करके लिख दिया। क्लियर होगी इतनी चीज। ठीक है, ये क्या है, एम ऑफ जे ओमेगा। ये क्या है, एम ऑफ जे ओमेगा। ये जो म्यू आ रहा है ना, ये यू के पैरों में आ रहेगा, जैसे यू को थोड़ा सा ना टेढ़ा करके म्यू आर पड़ता है। क्लियर होगी इतनी चीज। हाँ, क्लियर होगी इतनी चीज। चलो अब देखो हम इसका क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड। चलो मैग्नीट्यूड करो। मैग्नीट्यूड से क्या होता है, मैग्नीट्यूड से क्या होता है, देखो कॉन्स्ट, पहले तो सबसे पहले क्या आता है, अंडर रूट। क्या आता है, अंडर रूट। कांस्टेंट वाली टर्म का स्केयर होता है। कांस्टेंट वाली टर्म कौन सी थी, ये पूरी कांस्टेंट वाली टर्म थी। कांस्टेंट मतलब जिसके साथ जे नहीं है, तो ये पूरी टर्म का स्केयर हो जाएगा। पूरी टर्म का क्या हो जाएगा, स्केयर। और प्लस करके ये प्लस आगे गए। अब जे वाली टर्म का भी क्या हो जाएगा, ये जे वाली टर्म थी, इसका भी क्या हो जाएगा, स्केयर। 2 म्यू आर का स्केयर। जे क्यों आएगा, जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तब जे हट जाता है। क्लियर होगी इतनी चीज, क्लियर होगी इतनी चीज। चलो देखो उसके बाद हमने क्या करना है, रेजोनेंट लिखो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा आर। ये इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले अगर जो तुम्हें एक नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एट विच magnitude of a second order equation becomes magnitude of a second order equation becomes 0 is known as resonant frequency, is known as resonant frequency. The frequency at which magnitude of a second order equation becomes, देखो becomes maximum, becomes 0 नहीं, becomes maximum, is known as resonant frequency। मतलब जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है किसका, m ऑफ जे ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड निकाला है, अगर वो मैक्सिमम हो जाए, जो उससे हमारी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, उसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पर ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाए, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम। मतलब एट अ फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एट विच
डी एम जे ओमेगा बाय डी ओमेगा इज इक्वल टू 0, और यहां से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी ओमेगा आर वो क्या होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम का होता है जब हम इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं करते थे, याद नहीं कराया था। मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब हम इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तभी मैक्सिमम होती है वैल्यू। ये भी चीज नोट करके लिख लेना, अच्छी चीज गिनी जाती है। अगर जो तुम थ्योरी में ये लिखाओगे तो डैड में समझो, वो समझेगा, एग्जामिनर समझेगा, तुम्हें अच्छी नॉलेज है इस चीज की। हाँ, दो नंबर तक क्वेश्चन होएगा, 2.5 दे के जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन लेके हाँ ले देनी 0 ठीक है। मेरे वाले चलेगा तो टॉप कर भी जाएगा। चलो ठीक है, अगे कराया ही है मुंडे नू। चलो, द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बिकम्स मैक्सिमम इज नोन एज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब जब हम इसकी d बाई डी ओमेगा एम ऑफ ओमेगा को 0 करेंगे, वहां से जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जब इसको डी एम जे ओमेगा बाय डी ओमेगा को 0 करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को जब 0 करेंगे तो वहां से हमें यू जो हमने आर लिया था उसकी वैल्यू क्या मिलती है, 1 माइनस 2 स्केयर। लिखो उसकी वैल्यू, जब हम इसको 0 करेंगे वहां से डायरेक्ट इक्वेशन में लिखवा रहा हूं, म्यू आर की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस 2। नहीं, हाँ क्लियर होगी। अब म्यू आर क्या होता था, म्यू आर हमने क्या लिया था, ओमेगा बाय ओमेगा एन लिया था, ओमेगा बाय ओमेगा एन लिया था। तो यहां से ओमेगा की क्या वैल्यू आ गई, म्यू आर इंटू ओमेगा एन, ये ऊपर चला गया। ठीक है, ओमेगा एन म्यू आर की क्या वैल्यू है, और जो ये वाला ओमेगा है, ये वाला जो ओमेगा है, इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर। क्लियर होगी बात। ये फॉर्मूला तुमने डायरेक्ट याद रखना। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। म्यू आर की वैल्यू हमने ओमेगा बाय ओमेगा थी, ओमेगा न ऊपर चला गया, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा एन इंटू ओमेगा आर। इधर उधर इक्वेशन लिख दो, कंफ्यूज हो जाते हो। ये जो ओमेगा है इसको मैंने ओमेगा आर लिख दिया, ओमेगा एन का ओमेगा एन ऐसे आ गया, म्यू आर की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2, उसको वहां साथ लिख दिया। क्लियर होगी। तो ये तुमने डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी है। तुम्हें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा, कहीं भी पूछा जाता है, ओमेगा एन 1 माइनस 2। अब देखो इसके अंदर पजल कहां किया जाता है, यूं लिखा जाता है 1 माइनस जीटा का स्केयर। अब जो 2 बच्चा भूल गया तो काम वहीं गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन में दिया होगा तुम्हें, 2 हटा के एक तुम्हें को ऑप्शन में 4 ऑप्शन मैं बता देता हूं कैसे दिए होंगे। ठीक, एक ऑप्शन दिया होगा क्लियर होगी इतनी चीज। ऐसे करके तुम्हें क्या दिया होगा, इक्वेशन दी होगी। ठीक है, बस ऐसे ही है। अब देखो रेजोनेंट पीक, रेजोनेंट पीक, हाँ बस ये फॉर्मूले तक ही है, बस यहां तक लिख दो डायरेक्ट ही। ये ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा ना, ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख के उसके बाद ये लिख दो बस सीधा डायरेक्ट, कुछ नहीं लिखना। वो लिखना है तो लिख देना, नहीं लिखना तो ये डायरेक्ट लिख देना। क्लियर होगी इतनी बात। जे ये सब करा हो ना, ये सब तब होता है, ये जो सोल्व करके मैंने तुम्हें ये जो चीजें बताई हैं, ये सब तब होता है जब तुम्हारा 4 नंबर का क्वेश्चन हो। 2 नंबर के क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखो और ये करो, बस काम खत्म करो। क्लियर होगी इतनी बात। और ना कुछ लिखने बैठ जाना और ये भी भूल जाओ उस चक्कर में। ज्यादा चीज याद करने के चक्कर में ना बंदा मेन चीज भी भूल जाता होता है। ये चीज लिखनी है, उसके बाद ये चीज लिखनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला। कुछ ना लिखो, ये जरूर लिख कर आना, इसके नंबर जरूर मिलेंगे तुम्हें, इसके नंबर जरूर मिलेंगे। कुछ नहीं लिख के आना तो। अब देखो
चलो चलो लिखो, ये लास्ट है, लिखो फटाफट। रेजोनेंट पीक, रेजोनेंट पीक किसको कहते हैं? डेफिनेशन लिखो। वो बाद में, अभी रेजोनेंट पीक लिख लो, एमआर। ठीक है, द, हाँ एमआर, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड at a resonant frequency, the value of magnitude, the value of magnitude at a resonant frequency is known as resonant peak, is known as resonant peak। क्लियर होगी कि मैग्नीट्यूड की वो वैल्यू जिस पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंट पीक। नहीं नहीं, हमने क्या करा था? एम ऑफ जे ओमेगा निकाला था। ठीक है, एम ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड निकाला था। इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा की। ओमेगा की वैल्यू पुट करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा इसका, उसको हम क्या कहेंगे? ये वैल्यू क्या होती है? एम ऑफ आर। क्लियर होगी? अब ये वैल्यू क्या होगी? 1/1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर, 1/1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर 2 ओमेगा, ओमेगा कह रहा हूं मैं, सॉरी, हाँ एम आर। क्लियर? एम आर की वैल्यू है तुम्हें आनी चाहिए, ये चाहे ना लिखो, सीधा एम आर लिखो, डायरेक्ट वैल्यू लिखकर आनी है। रेजोनेंट पीक, रेजोनेंट पीक। क्लियर हुई? क्लियर हुई? अब इसको हम क्या कहते हैं? डैम्पिंग फैक्टर। डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग रेशियो, ये इसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई? ओमेगा का तो पता लग गया, फ्रीक्वेंसी होती है। एन आ गया तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, आर आ गया तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एन आ गया तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, आर आ गया तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नेचुरल, एन फॉर नेचुरल। एम आ गया तो मैग्नीट्यूड, ये डैम्पिंग। क्लियर होगी इतनी चीज? क्लियर होगी इतनी चीज? चलो, रेजोनेंट पीक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का समझ आ गया टॉपिक। ये डायरेक्ट फॉर्मूले तुमने याद रखने हैं, दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, सबसे पहले अनडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सिर्फ 1 नंबर का इसके अंदर से। उसके बाद क्रिटिकल डैम्प्ड, वो कराऊंगा, क्यों घबरा रहे हो। ओवर डैम्प्ड, वो अभी रुक के कराऊंगा, लाइन वाइज चले ना तो समझ आ जाएगा, नहीं तो जो गाचा मिचा करेंगे ना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके चलें तो वो ठीक रहता है। ठीक है, इसके अंदर देखो, अनडैम्प्ड, ओवर, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, मतलब ये क्या है? सिस्टम है। हमें फाइंड आउट करना होगा कि सिस्टम अंडर डैम्प्ड है, अनडैम्प्ड है, क्रिटिकल डैम्प्ड है, या फिर ओवर डैम्प्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड सिस्टम कब होता है? अनडैम्प्ड सिस्टम कब होता है? जब ये डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 0 या फिर इक्वल टू 0। क्लियर होगी इतनी बात? इक्वल टू या लेस देन 0। ठीक है, अंडर डैम्प्ड की क्या वैल्यू होती है? अंडर डैम्प्ड सिस्टम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम की क्या वैल्यू होती है? जब 0 से 1 तक हो वैल्यू, 0 से 1 तक हो वैल्यू। क्रिटिकल डैम्प्ड की क्या वैल्यू होती है? क्रिटिकल डैम्प्ड की वैल्यू होती है जब इस डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू क्या हो? इक्वल टू 1। क्लियर? और जब ओवर डैम्प्ड होता है, ओवर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड पे क्या होता है? ओवर डैम्प्ड पे होता है जब ये जीटा की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 1।
है ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ। वो बनाना सिखा रहा हूँ, सब बनाना सिखा रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? एक तो हाथ ठरी जा रहे हैं। ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਣਾ चलो इसके अंदर देखो रूट्स क्या होते हैं, इसके अंदर रूट्स क्या होंगे? रियल। इसके अंदर रूट्स क्या होंगे सब समझाऊंगा, एक बार लिख लो। रूट्स आर कंप्लेक्स। कंप्लेक्स मतलब क्या होता है? रियल प्लस इमेजिनरी, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर? इसके अंदर क्या होंगे रूट्स? सिर्फ 1 पे होगा, रूट इज एट 1, 1 पे ही होगा ना रूट, ठीक है, क्योंकि 1 ही वैल्यू होगी ना, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे रूट्स? उसके अंदर कंप्लेक्स हो गए। रूट्स क्या होंगे इसके अंदर? इमेजिनरी। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, रूट्स आर रियल अनडैम्प्ड सिस्टम, रूट्स आर कंप्लेक्स ग्रेटर देन वाले पासे चले जाने सारे, थीटा ग्रेटर देन 1 होगा। इसके अंदर होंगे रूट्स इमेजिनरी, इसके अंदर होंगे रूट्स इमेजिनरी, इसके अंदर कहाँ होंगे? रियल। उल्टा बोल गया, इसके में रियल होंगे, उसके में क्या होंगे? इमेजिनरी। देखो अगर एक ये ग्राफ है, पूरा क्या है? ग्राफ है। क्लियर हो गए? रूट्स इमेजिनरी का मतलब क्या? सिर्फ इधर लाई करेंगे, वाई एक्सिस वाली लाइन पे लाई करेंगे। रूट्स कंप्लेक्स का मतलब क्या है? दोनों पे मतलब होता है ऐसे करके, रियल प्लस इमेजिनरी, कहीं भी ऐसे करके जब दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा जो बीच में आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल डैम्प्ड कहां होता है? यहां पर, ये 1 पे ही हो गया। क्लियर? ओवर डैम्प्ड कहां होता है? ये पूरी लाइन पे, कहीं भी लाई कर सकते हैं, यहां भी लाई कर सकते हैं, यहां भी लाई कर सकते हैं, पूरा रियल रूट हो गया। क्लियर होगी इतनी बात? क्लियर होगी? अब मैं तुम्हें वखरा वखरा बना देता हूं। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कहां होंगे? सिर्फ ये। क्लियर? अंडर डैम्ड के अंदर कहां होंगे? अंडर डैम्ड के अंदर कहां थे? यहां पर। क्लियर? क्रिटिकल डैम्ड के अंदर कहां होंगे? ये 1 पर, ठीक है। और ओवर डैम्ड के अंदर कहां होंगे? ओवर डैम्ड के अंदर होंगे कहीं भी रियल एक्सिस पे। क्लियर होगी? इतनी बात क्लियर होगी? क्लियर होगी इतनी बात? अब मेरे को एक फिगर में बताना, अब ये बताओ, ये 1 है, 2, 3, 4। अब बताओ पहला 1 कौन सा डैम्प्ड सिस्टम है? 1 कौन सा डैम्प्ड सिस्टम है? अगर 1 की बात करूं तो 1 कौन सा है? कहां लाई कर रहा है? इमेजिनरी पर, अनडैम्प्ड। 2 का कौन सा सिस्टम? अगर सिर्फ 2 आए, अंडर डैम्प्ड। 3 कौन सा है? 3 और 4 ओवर हो गए, क्योंकि 1 के ऊपर से तो ये निकल के जा रही है। मैंने 1 नीचे लिखा, कोई ये रहा 1, क्योंकि ये 1 के ऊपर से जो ग्राफ निकल के जा रहा है उसको हम यहां पर लिखा होगा 1, ठीक है। ये वाला रूट कौन सा होगा? क्रिटिकल। क्लियर होगी इतनी चीज? क्रिटिकल उਦੋਂ ही आएगा ਜਦੋਂ x एक्सिस से 1 तो निकल के जाएगा। हाँ, माइनस वाले मान पे निकल। हाँ, माइनस वाले रूट्स लेफ्ट हैंड साइड पे लेने। माइनस 1 क्रिटिकल होगा जो माइनस 1। हाँ, क्लियर होगी इतनी चीज? क्लियर? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका आता है ग्राफ। देखो इनका, बुक दी तो लोड ही नहीं। ग्राफ देखो इनका, कर दूं ना ही रेज ये? चलो अब देखो ग्राफ, देखो ग्राफ आता है, एक ये पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है, और एक ये जो डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू है। तीनों को लेकर इंपॉर्टेंट चलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड,
क्या आएगा, अनडैम्प्ड ले लो, ये लो चलो ऐसे, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 होगी, ये 1 है। सारा कुछ बता दूंगा, टेंशन ना लो। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चल लेकर चल रहा हूं ना, पहले वो देखो। अनडैम्प्ड, नहीं 1 नहीं, ग्राफ कैसे बनेगा, अनडैम्प्ड का कोई ग्राफ नहीं तुम्हें देखने को मिलेगा, बहुत कम दिखाया जाता है, तो ये मान के चलना। और वही क्वेश्चन आता है जो वो नेट पे बहुत कम हो। अनडैम्प्ड का ऐसा कुछ ग्राफ है, क्लियर होगी। अंडरडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड नहीं 1 नहीं होता, ये 1 को सिर्फ दिखाया जाता है कि 1 को क्रॉस करके कैसे जा रहा है, ठीक है। अंडरडैम्प्ड का देखो, क्रिटिकल डैम, ओवर डैम्ड, ऐसे करके थोड़ा सा ना बेंड होके जाएगा ये। क्लियर, ये चारों ग्राफ हैं। अगर मैं चारों को एक ही भी प्लॉट कर दूं, तो चारों को तुम्हें प्लॉट करके कई बार पूछ लेता है। ये तो 12 बन के आंदे है पेपर। चलो अब वो पूछेगा, ये देखो, ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब वो पूछेगा थर्ड वन वाला बताओ मेरे को कौन सा सिस्टम है। क्यों ओवर क्यों है, तीसरा वाला क्रिटिकल है, ठीक है, क्लियर होगी। अब वो पूछेगा सेकंड कौन सा है, अंडरडैम्ड, फर्स्ट वाला अनडैम्ड, फोर्थ वाला ओवरडैम्ड। क्लियर, ग्राफ देखने आगे। सर मतलब कि जेड़ा क्रिटिकल ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ यार, ये मतलब कि 1 को टच कर रहा होता है बस, मतलब कि जेड़ा दूसरा होता और नीचे से जाता है। क्लियर होगी इतनी चीज, चलो आज इतना ही रखो।